हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग साधु संघ की महिमा श्रवण कर रहे थे। बड़ी विशेष बात हम लोगों ने सुनी, भक्तों में और सन्यासियों में, कर्म सन्यासी, ज्ञान सन्यासी, योग सन्यासी में क्या अंतर होता है। हम लोगों ने सुना था देवता लोग स्वयं भगवान की स्तुति करते हुए, घर में जब भगवान आए उस समय उनकी स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तथा न ते माधव तावका क्वचित भृश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदया त्वया विगुप्ता विचरंत निर्भया विनायक अनिकप मूर्तसु प्रभो। हे प्रभु, आपके जो भक्त लोग होते हैं वो विचरंत निर्भया, सब समय निर्भय होकर के विचरण करते हैं। न उनको मृत्यु का भय है, न ही माया का भय है। इस संसार का सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, उनको वो भी नहीं होता है। और ब्रह्मांड पूरा माया का है, गुणों का भय, काम क्रोध मोह लोभ का भय, इन सब का भय कहते ये भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि त्वया विगुप्ता, आप उनका पालन कर रहे हैं, भगवान उनका पालन खुद कर रहे हैं। अब उनको माया का भय कैसे हो सकता है? इसलिए उनको बिल्कुल कोई चिंता ही नहीं होती। दूसरी ओर कर्म ज्ञान सन्यासी, कर्म ज्ञान योगी, कर्मी ज्ञान योगी, इनको सब समय भय बना ही रहेगा, पतन का भी भय बना रहेगा। मान लो ये सब वैराग्य कर रहे हैं, तब भी इनको डर रहेगा कहीं माया पकड़ ना ले, तो हम पकड़ भी लेगी, क्योंकि इन्होंने तो भगवान का आश्रय लिया ही नहीं। जब आश्रय नहीं लिया तो बचाएगा कौन? माया तो प्रबल है ना। इसलिए ये सब समय भयभीत रहते हैं। जब तक इस ब्रह्मांड से निकल नहीं जाएंगे तब तक भयभीत रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन भक्त लोग इसी ब्रह्मांड में रहने पर भी, यहां तक कि बद्ध अवस्था में रहने पर भी, बद्ध अवस्था का मतलब क्या हुआ? अभी स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई है, तब भी उनको कोई चिंता नहीं होती। क्यों? वो जानते हैं हमने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यतीति विश्वासो गुप्तृत्य वर्णन तथा, भगवान रक्षा करने वाले हैं, भगवान पालन करने वाले हैं। तो फिर जब कृष्ण स्वयं रक्षा कर रहे हैं तो फिर हमारी चिंता करने की जरूरत क्या है? इसलिए वो निर्भय होकर के विचरण करते हैं। और कर्मी ज्ञानी कभी भी निर्भय नहीं हो सकते। यहां पर एक और बात बता रहे हैं, भगवान का यद्यपि न कोई अपना है न पराया, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। ये बात ठीक है, भगवान सबके लिए समभाव रखते हैं, उनका ना तो कोई अपना होता है न पराया होता है। किंतु फिर भी ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, ये भी कहा है। लेकिन जो भजन करता है मेरा प्रीति पूर्वक, उसके भीतर में मैं हूं, मेरे भीतर में वो है। ये पक्षपात नहीं कहते इसको। देखो इस जगत में भी ऐसा ही होता है। जैसे कोई बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, अब उसने 100 में से 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखा। अभी तो टीचर उसको 100 कैसे दे देगा? देगा? अगर देता है तो ये पक्षपात होगा। जिसने 80 नंबर का किया उसको 80 देगा, जिसने जितना किया उतना देगा। यही समूहम सर्वभूतेषु है। तो कर्मी ज्ञानी योगी लोग, ऐसा नहीं है कि भगवान इनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं क्योंकि भगवान भक्तों के पक्षपाती, ऐसा नहीं है। अरे इन्होंने आश्रय नहीं लिया। सिंपल सी बात है ना, कोई बाहर सड़क पे कोई घूम रहा है, ठीक है, और भूखा है, वो तुम्हारे पास आया ही नहीं मांगने के लिए, तो तुम कैसे दोगे उसको? आएगा, शरण लेगा, मांगेगा, भैया मैं भूखा हूं कुछ दे दो, तब तो खिलाएंगे उसको। उसको कहे नहीं मैं तो अपने आप खुद कमा करके खा लूंगा, तो हम क्यों खिलाएंगे उसको? इसमें कोई हमारा पक्षपात है? कोई पक्षपात नहीं। इसी प्रकार से ये इनको खुद ही अहंकार रहता है, मैं खुद कर्म कर लूंगा, मैं खुद वैराग्य कर लूंगा, मैं खुद योग कर लूंगा, अष्टांग योग।
हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, भगवान का आश्रय लेते ही नहीं है, तो भगवान इनकी रक्षा क्यों करेंगे? इसमें कोई पक्षपात थोड़ी हुआ। ये समोहम, यही संभाव है। और दूसरी ओर भक्त लोग कहते प्रभु मेरे अंदर न ज्ञान बल है, न बुद्धि बल है, न शारीरिक बल है, कोई बल ही नहीं है, मैं अपने आप क्या करूंगा? मैं तो माया को भी कुछ जीत नहीं सकता। माया को जीतना तो बहुत ऊपर की बात है प्रभु, मेरे अंदर तो काम क्रोध मोह लोभ मत समूह नास्ति पापात्मा ना अपराधी च कश्चन। मेरे समान कोई पापी नहीं है, अपराधी नहीं है। परिहार्य अपि लज्जा, में उनको बताने में भी बड़ा लज्जा अनुभव होता है, मैं क्या करूं? ऐसा बिल्कुल दीनहीन होकर के भगवान की शरण ले लेता है। अब भगवान क्या करेंगे? ठीक है, तुम्हारे बल नहीं है तो कोई बात नहीं, तू मेरे पास आ गया ना, मैं तुझे बल देता हूं, चिंता क्यों कर रहा है ना? प्रभुपाद जी ने 100 करोड़ नाम यज्ञ किया 10 साल में। उसके पश्चात में महाप्रभु ने आदेश दिया प्रचार करो। प्रभुपाद जी क्या बोले? मेरे पास धन बल नहीं है, जन बल नहीं है, करूं कैसे? तो महाप्रभु क्या बोले? हम भेजते हैं, तुम करो। तो वो धन बल जन बल कहां से आ रहा है? सीधे भगवान से आ रहा है। और दूसरी ओर जिसने भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनको भगवान महाप्रभु उनके लिए तो कुछ नहीं भेज रहे। तो ये महाप्रभु की गलती है। महाप्रभु समोहम समभाव है, लेकिन जिसने उनके चरण कमलों का आश्रय लिया है उसके लिए वो सब कुछ व्यवस्था करेंगे। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासिते तेषां नित्य अविक्तानां योग क्षेमम वहाम्यम। तो उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं, उनकी रक्षा भी मैं ही करता हूं, उन पालन भी मैं ही करता हूं, मैं सब कुछ उनके लिए मैं ही करता हूं। ठीक है ना? इसलिए तो वो विचरंत निर्भया। अब भाई सब भगवान ही कर रहे हैं तो फिर कैसे उनको कोई डर रहेगा? उनकी रक्षा करने वाले कृष्ण हैं, वो कहीं भी जाएंगे तो कृष्ण रक्षा कर रहे हैं, तो उनको डर किससे रहेगा? राके कृष्ण मारेंगे। जब कृष्ण स्वयं रक्षा कर रहे हैं तो फिर उनको भय किस बात का? उनको ब्रह्मास्त्र का भी भय नहीं है। परीक्षित जी तो गर्भ में है अभी तो वो मतलब क्या बताएं, अपनी रक्षा क्या करेंगे? उनको पता ही नहीं रक्षा क्या होता है। गर्भ में बच्चे को क्या पता होता है? ऐसे गर्भस्थ बालक के ऊपर में ब्रह्मास्त्र चला दिया मारने के लिए। अभी बताओ कौन रक्षा कर सकता? इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं जो रक्षा कर सके। लेकिन कृष्ण ने कहा ये तो पांडव लोग तो मेरे शरणागत है। उनकी मां जो उत्तरा है भगवान के शरणागत हो गई। भगवान के शरणागत हो गई तो उन्होंने भगवान ने कहा भाई अब तो मुझे बचाना ही पड़ेगा ना। अब ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का है तो कोई बात नहीं, अब उसको तो हम निस्तेज कर देंगे। फिर भगवान ने ब्रह्मास्त्र को ही फेल कर दिया। तो उसी प्रकार से जो भक्तों का बल स्वयं भगवान ही है। अब भगवान से ज्यादा बड़ा तो कुछ बल ही नहीं है, तो इसलिए माया का बल क्या करेगा? इसलिए विचरंत निर्भया, निर्भय होकर के विचरण करते हैं। इसलिए देखो बड़ा सुंदर उदाहरण है हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद का। वो कहता था मैं कर लूंगा, मैं तपस्या करके ऐसा बल प्राप्त करूंगा ना भूतो न भविष्यति। करा भी उसने, ऐसा वरदान लेकर के आया जो पहले किसी को मिला नहीं था, बाद में भी किसी को मिला नहीं। उसके अंदर अहंकार है। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तो ब्रह्मा जी वरदान दे रहे हैं वो भी तो कृष्ण की शक्ति है। ब्रह्मा जी के पास कहां से वरदान देने की शक्ति आ गई? तो उसने भगवान का आश्रय तो लिया नहीं, अपने अहंकार में इतनी कठोर तपस्या करके वरदान ले आया। दूसरी ओर प्रहलाद जी ने क्या किया? तपस्या करी, वरदान पाया, कुछ कहीं वर्णन मिलता है, कुछ ऐसा कुछ हुआ, कहीं से वो शक्ति वक्ति अर्जित करके लाए, चुपचाप भजन करते रहते और भगवान के शरणागत हो गए। और भगवान के शरणागत हो गए, भगवान ने बोला है कि जो मेरे शरणागत होता है उसकी मैं रक्षा करता हूं। अब हिरण्यकश्यपु मारने की चेष्टा कर रहा है, उसके पास बहुत बल है और प्रहलाद के पास कोई बल ही नहीं है। 5 साल के बच्चे में बल भी क्या होता है बताओ? न उनके पास कोई शारीरिक बल है, न उनके पास में कोई शक्ति है, और कुछ भी नहीं है।
सामान्य बालक, लेकिन भगवान के शरणागत हो गए। अब देखो हुआ कि नहीं, त्वया विगुप्ता विचरंत निर्भया, वो निर्भय होकर के विचरण कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप अपनी शक्तियों से खूब कोशिश कर रहा है उनको मारने की, लेकिन वो फिर भी निर्भय है। और दूसरी ओर उसको खुद इतनी शक्ति है और वरदान भी ऐसा है जैसे अमर हो गया हो, लेकिन फिर भी भयभीत हो गया। देखो कितना अद्भुत उदाहरण है। जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं वो चाहे कुछ भी कर ले भयभीत रहेंगे ही रहेंगे, और दूसरी ओर जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं उनके कुछ भी नहीं है तो भी भयभीत नहीं है। कितना बड़ा उदाहरण है, भयभीत हो गया। इसके पास कौन सी शक्ति है, इसकी शक्ति तो मुझसे भी ज्यादा है, क्योंकि मेरी शक्ति उसके ऊपर काम ही नहीं कर रही है। और दूसरी बात, ये न तो बदलता है, न मरता है, न डरता है। क्या करूं, भयभीत हो गया, क्योंकि मैंने इसका जो मारने के लिए जो चेष्टा की है उसको भूलने वाला नहीं है, बाद में बदला लेगा। ऐसा सोच रहा है। तो सोचो, देखो ये जो बात शास्त्र में बताई कितना परफेक्ट बातें बताई। तो या विगुप्ता विचरंत निर्भया, भगवान प्रहलाद जी का पालन कर रहे हैं तो वो निर्भय होकर के विचरण कर रहे हैं। वो मारने की इतनी चेष्टा कर रहा है तब भी कुछ भयभीत नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात, हिरण्यकश्यप अपना ऐसा वरदान लेके बैठा है जो अमर जैसा है, फिर भी भयभीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के शरणागत नहीं हुआ। फिर अंत में पूछ ही लिया उसने, गुस्सा आया हिरण्यकश्यप को बहुत, जब मार नहीं पाया किसी प्रकार से तो उसने पूछ ही लिया, क्यों रे, मेरे भय से सारे देवता लोग कांपते हैं और तू किसके बल से इतना बली है जो मुझसे तू मेरे को चैलेंज करता है, मुझसे डरता नहीं है। तब प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशम परे अवरे अमी स्थिर जंगमायेन ब्रह्मादेवेन वशा प्रणीता। अरे राजन, तुम जो सोच रहे हो कि मेरा बल इतना है, मेरे बल से देवता डरते हैं, ये तो तुम्हारी मूर्खता है। अरे ये बल तो उनका ही है और मेरा ही बल नहीं। न केवलम में भवतश्च राजन, मेरा ही बल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सबई बलम बलिनाम चापरेशम, जितने भी जगत में बली लोग हैं, मतलब बलि क्या कहने का, कितना भी बल, ज्ञान बल भी होता है, शारीरिक बल भी होता है, बुद्धि बल होता है, और कितने प्रकार के धन बल, जन बल, ये सब बल होते हैं कि नहीं। ये जितने प्रकार का बल है और जितने प्रकार के बली हैं वो सब उनके बल से ही बलवान हैं। और कौन, परे अवरे अमी स्थिर जंगम आइए ब्रह्मादयो, स्थिर जंगम, स्थावर जंगम, मगरमच्छ को अंदर पानी के अंदर में हाथी को भी ले जाता है, उसका बल कहां से आया, भगवान ने दिया, लेकिन पानी तक ही रहेगा। पानी के बाहर आ गया तो हाथी को ले जाएगा, हाथी एक लात रख देगा, वहीं पर कुचल के मर जाएगा। लेकिन पानी के अंदर वो बली है, भगवान ने सिस्टम बनाया। इसी प्रकार से हाथी का बल है, पृथ्वी पर है और उसके सामने कोई नहीं चलेगा। तो ऐसे करके जितना भी पेड़ों में कितना बल होता है, हवा में, देवताओं में, सूर्य में, अग्नि में, ये बल जितना भी है, यहां तक कि ब्रह्मादयो, ब्रह्मा, शिव, ये सब भी उनके बल से ही बली हैं। उन्होंने बल दिया है इनको, इसलिए ये दूसरों को थोड़ा बल दे देते हैं। और वही ब्रह्मा जी से तुम भी थोड़ा लेकर के आ गए हो और अहंकार में डूबे हुए। अरे तुमको जिसने दिया है वो भी उनके बल से बली है। ब्रह्मा जी के पास भी उनका ही बल है, थोड़ा सा वो भी। ये सुन करके तो आग लग गई उसके। तब कहते अच्छा कहाँ है तेरा भगवान? कहते वो तो सर्वत्र ही है। कहते खंबे में भी है। कहाँ? तब मारा जाके खंबे के ऊपर, इतना गुस्सा दिला दिया। तो कहने का मतलब क्या है, देखो कि जो बाकी लोग हैं उनका पतन इसलिए हो जाता है क्योंकि वो भगवान की शरण नहीं लेते, और भक्तों का पतन कभी नहीं हो सकता क्योंकि भगवान की शरण ले लेते हैं। इसलिए इस श्लोक में
शरण कह रहे हैं, शरण लेना। शरण लेने का मतलब क्या है? आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो, गुप्तुत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। अनुकूल, भक्ति के अनुकूल चीजों को ग्रहण करना है, संकल्प करना है। प्रातिकूल से विवर्जनम, प्रतिकूल चीजों को छोड़ना है। रक्षिष्यति विश्वासो, कृष्ण ही रक्षा करने वाले हैं। इसका भी उदाहरण देखो, और कितना सुंदर उदाहरण है। द्रौपदी का उदाहरण ले लो। उनके पति कैसे हैं? सब बलवान है। उसने पूर्व जन्म में तपस्या करी, तपस्या करके वरदान मांगा था, मेरा पति सबसे ज्यादा बलवान हो, मेरा पति सबसे बड़ा धनुर्धर हो, मेरा पति सबसे बड़ा धर्मराज हो, सुंदर हो। अब जब वो हो गया तो जब ये द्रौपदी को स्वयंवर हो गया, अर्जुन लेकर के आ गए, तो उन्होंने बताया कुंती महारानी को कि मैं देखो माँ आपके लिए क्या लेकर के आया हूं। उन्होंने तो देखा ही नहीं और बोल दिया ठीक है जो लेकर के आए पांचों में बांट लो। अभी तो बड़ा धर्म संकट हो गया। अभी आजकल के लोग होते तो कोई बातों का मूल्य नहीं, अरे छोड़ो ये ऐसे थोड़ी कह रहा था मैं ऐसे, लेकिन पहले के लोग वचन जो निकल गया वो निकल गया। अब पांचों में कैसे बांट लो, अब वो बड़ी धर्म संकट उत्पन्न हो गया। फिर कृष्ण आ गए वहां पर, तो कृष्ण द्रौपदी शिकायत करने लगी कि ये लोग कह रहे हैं कि पांचों में बांट लो, मैं क्या कोई वस्तु थोड़ी हूं। तब कृष्ण ने उसको समझाया तुम वस्तु नहीं हो, लेकिन तुमने इच्छा जो करी थी वो तो सोच करके करी नहीं थी तुम। अरे ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तुमने पूर्व जन्म में इच्छा करी थी ऐसी, मेरा पति सुंदर हो, मेरा पति धनुर्धर हो, बलवान हो, धर्मवान हो, सब जब मांगा था तब सोचा एक आदमी में इतना गुण कहां से आएगा। इसलिए ये तुमने ही मांगा था, इसलिए तुमको मिल रहा है, अब तुमको ग्रहण करना पड़ेगा। अब बताओ 5 पति हैं, पांचों पति कोई साधारण नहीं है, वो सब देवकोटि के हैं, ठीक है। और जब उसका चीर हरण हो रहा था तो इनकी शरण लेने के लिए उसने चेष्टा करी, अपने पतियों की ओर देखा, कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए, सब विवश होकर के बैठे। फिर पितामह भीष्म जो कि अपराजय हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, उनकी शरण ली, कुछ हुआ? गर्दन झुका के बैठ गए। अब यही सब द्रोणाचार्य, वो भी परशुराम शिष्य हैं, उनके रहते हुए उनके जब तक हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं कोई उनको परास्त नहीं कर सकता। उनकी शरण ली, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अंत में अपने बल, मैं भी छत्राणी हूं, मैं अपने आप को बचा लूंगी, कोशिश करी, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या दिखा रहे हैं यहां पर कि भगवान की शरणागत भैया, तुम्हारा जितना भी बल है, लोगों का जितना बल है, वो काम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन भगवान का बल अनंत है। इसलिए रक्षिष्यति इति विश्वासो, अंत में द्रौपदी ने सरेंडर कर दिया, शरणागत हो गई भगवान। जैसे ही भगवान के शरणागत हुई, भगवान ने रक्षा कर ली। तो कहने का मतलब क्या है, हम किसी पर विश्वास करें क्यों? क्योंकि कोई रक्षा करने में समर्थ ही नहीं है। हम कहें मेरे पिताजी मेरी रक्षा कर लें, छोटा बच्चा होता है ना, वो पापा पापा करता है, पिताजी की रक्षा कौन करेगा? पिताजी तो रक्षा करेंगे, तो पिताजी की कौन रक्षा करेगा? इसलिए एकमात्र भगवान के शरणागत हो जाते हैं भक्त लोग। रचित गोप्तृत्व वही पालन करने वाले हैं, और वही आत्मनिक्षेप, आत्मनिवेदन और दीनता, यही शरणागति के लक्षण हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान वासुदेव की शरण ले लेता है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। और ये जो ज्ञानी और कर्मी लोग हैं, ये अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपने ऊपर, मैं अपने कर्म से ये कर लूंगा, मैं अपने ज्ञान से ये कर लूंगा, मैं वैराग्य से ये कर लूंगा। तो कह रहे हैं वो अनाथ ही हैं, क्योंकि उनका नाथ कोई नहीं है। जब नाथ ही नहीं है तो फिर रक्षा कौन करेगा? फिर तो सबकी नाथ माया ही है, इसलिए माया कभी भी पकड़ लेती है इनको। और दूसरी ओर कभी ऐसा देखा नहीं गया भक्तों का पतन हुआ।
भक्तों का कभी पतन नहीं होता है। देखो हरिदास ठाकुर को पतन कराने के लिए स्वयं माया देवी ही आ गई और फिर भी कुछ नहीं कर पाई, 3 दिन तक बैठी रही। उल्टा उनको हरि नाम दे दिया उन्होंने, और विश्वामित्र को माया देवी ने आकर के पतन करा दिया। सौबरी ऋषि पानी के नीचे छुप करके बैठे थे। अरे तुम पानी के नीचे कहां बैठोगे, वहां भी तो माया है। वो पानी किसने बनाया बताओ? वो पानी भी तो माया नहीं बनाया, वो सर्वत्र ब्रह्मांड में सर्वत्र विद्यमान है। वो जो छुपोगे कहां, गुफा में चले जाओगे, वहां पर माया नहीं क्या? और जो गुफा है वो किसने बनाई है? माया नहीं बनाई है। इसलिए वो सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए तुम उससे बच नहीं सकते क्योंकि तुम अनाथ हो। दूसरी ओर जैसे इस जगत में भी देखते ना, छोटा बच्चा होता है, जब वो माता पिता की शरण में रहता है, माता पिता उसको भय होता है कोई, क्यों? उसको लगता है मैं सनाथ हूं, मेरी कोई रक्षा करने वाले, मेरे मम्मी पापा बचा लेंगे। और जब माता पिता नहीं होते फिर तो बिल्ली भी आ गई उससे भी डर जाता है, चिल्लाने लगता है। क्यों? क्योंकि अभी अनाथ है, माता पिता नहीं है। इसी प्रकार से जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान के शरणागत रहते, इसलिए वो सनाथ रहते। और भगवान क्या है, जैसे देखो इस जगत के माता पिता हैं, वो बच्चे की कब तक रक्षा करेंगे? भाई रक्षा करेंगे, बाथरूम तो जाएंगे, नहाएंगे, तो खाने के लिए बनाएंगे, वहां ऑफिस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कब तक साथ में रखेंगे? 24 घंटे तो 24 के 24 घंटे तो नहीं रख सकते ना, कोई भी नहीं रख सकता अपने पास चिपका करके, और पूरी जिंदगी रखेगा क्या? लेकिन भगवान 24 घंटे साथ ही रहते हैं। भाई तुम कहां कहां रक्षा करोगे? बताया ना 10 दिशाएं हैं, तुम इधर इधर उधर सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया, ऊपर से ड्रोन से मार दिया गोली, खत्म। कहां कहां रक्षा करोगे? और दूसरी ओर भगवान 10 दिशाओं में, वो ड्रोन के अंदर भी भगवान है, इसलिए वो भी भगवान की इच्छा के बिना तुमको मार नहीं सकता। प्रहलाद को बताया ना, प्रहलाद को सांपों से डसवाया और सांप के अंदर भी भगवान है, तो असर ही नहीं होगा। भगवान चाहेंगे तो वो डसेगा ही नहीं। ठीक है, आग से जलवाया, आग की शक्ति तो भगवान ने दी है, आग की शक्ति काम नहीं आई। ऊपर पहाड़ से फेंक दिया, उस भगवान सर्वत्र हैं, 24 घंटे हैं, इसलिए भगवान के अलावा कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग भी पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है। जब शरणागत हो जाएंगे तो इस प्रकार की भावना आ जाएगी, फिर वो विचरंत निर्भया। अच्छा बताओ, प्रहलाद जी नारद जी 5 साल की उम्र में छोड़ करके घर चले गए जंगल में, कैसे घने जंगल में गए थे बताओ जरा? वहां शेर, चीता, भालू, सांप सब थे, किसी ने कुछ किया? कौन रक्षा कर रहा था बताओ? कौन रक्षा कर रहा था? ये सब सोचने वाली बात है, वही सब झूठे उदाहरण थोड़ी हैं। इसलिए भैया भक्त लोग जो होते हैं वो सनाथ होते हैं, इसलिए अत्यधिक निर्भय होकर के अपने प्रभु का भजन करते हुए संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और ऐसे भक्त प्रतिक्षण मुक्त पुरुषों के लिए दुर्लभ, नित्य नवीन मधुर से भी मधुर प्रचुर आनंद को प्राप्त करते हैं। आनंद को क्यों प्राप्त करते हैं, इस बात को भी समझो। हर चीज का रूट कॉज समझना चाहिए। आनंद को कैसे प्राप्त, देखो सिंपल सी बात है। अगर मैंने यहां पर तार जा रहा है, करंट का तार जा रहा है, मैंने करंट को, तार को स्पर्श किया तो मेरे को क्या होगा? करंट लगा ना, क्यों? मैंने करंट वाली वस्तु को स्पर्श किया। इसी प्रकार से अगर मैंने बर्फ के ऊपर हाथ रख दिया तो ठंडा होगा, क्यों? क्योंकि मैंने ठंडी वस्तु को, तो जिस वस्तु को हम स्पर्श कर रहे हैं उस वस्तु का हमारे अंदर भी अनुभूति होगी। तो इस जगत में आनंद कहां पर है? वो तो भगवान में ही है ना, सच्चिदानंद। भगवान ही तो आनंद के मूल स्रोत, रसो वैसा, रस माने आनंद ही तो है। रस के मूल स्रोत कौन है? भगवान। अब भगवान को तुम स्पर्श करोगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक आनंद होगा। तो स्पर्श करने का मतलब नहीं छूने से आनंद होगा, स्पर्श करने का मतलब क्या है? नाम के द्वारा हरि नाम कर रहे हैं, वो भी तो नाम का स्पर्श है। कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, सेवा के द्वारा, इस प्रकार से हम भगवान को जब स्पर्श करते हैं तभी तो आनंद होता है हृदय में, क्योंकि भगवान आनंदमय है।
वो आनंदमय का स्पर्श करने से अपने आप आनंद होगा। जैसे भी उदाहरण दिया, आग का स्पर्श करोगे तो क्या होगा? जलेगी, जलाएगी। जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसका स्पर्श करने से वैसा ही अपने अंदर भी अनुभव होगा। अब आनंदमय वस्तु भगवान है, उनको छोड़ दिया तुमने और आनंद ढूंढ रहे हो। इससे बढ़कर के मूर्खता भला क्या हो सकती है? बताओ। आनंद तो वही है सारा, ये जड़ वस्तुओं में तो आनंद ही नहीं है। देखो, रसगुल्ला तुमने खाया नहीं, एक दिन लेकर के आए और थोड़ा आज पेट ठीक नहीं, कल खा लूंगा, सुबेरे देखा सड़ गया, अब खाओ। उस वस्तु में आनंद होता तो फिर अभी भी होता नहीं। लेकिन भगवान का कभी ऐसे देखा? इस वस्तुओं का आनंद इस जगत की क्षणिक है। कोई भी उदाहरण देख लो, कपड़ा पहना, कपड़ा बढ़िया नया लेकर के आए और 10-20 बार धुलाई किया, उसके बाद में सिकुड़ गया, उसका जो शाइनिंग था फेड हो गया, अब आनंद रहा? फिर दूसरा क्यों पहनते हो? आनंद है तो वही पहनते रहो। तो जगत के लोग सब मूर्ख हैं, आनंद की खोज तो कर रहे हैं लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हैं। भगवान ने बताया ये बात गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। अरे ये जगत मैंने बताया दुखों का घर, और तुम दुखों के घर में सुख ढूंढ रहे हो। कैसी स्थिति? जैसे तुम लोहे की दुकान में कपड़ा ढूंढ रहे हो, कपड़ा मिलेगा? कहां से मिलेगा? दुकान किसकी है? वो लोहे की है। तो भगवान खुद कह रहे हैं ये दुखालय में है, ये मैंने बनाया है। भगवान बनाया, जिसने बनाया उसको पता है ना। वॉशिंग मशीन जिसने बनाया उसको पता है ये कैसे फंक्शन करेगी। टीवी जिसने बनाया उसको पता है कैसे। तुम अपनी इच्छा से टीवी चलाओगे तो चलेगा? वॉशिंग मशीन का कुछ भी इधर उधर दबा दिया तो हो जाएगा? मैनुअल फॉलो करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ब्रह्मांड बनाया भगवान ने, और बनाने के बाद बोल दिया दुखालयम अशाश्वतम। ये अशाश्वत है, मतलब नित्य नहीं है, क्षणिक है। और दूसरा दुखों का घर है। कोई भी वस्तु देखो तुम, उसमें फिर अंत में सुख के बाद दुख मिलता है। और दूसरी ओर भगवान आनंदमय है। आनंदमयो अभ्यासात, आनंदमय का अभ्यास करो, उसको छोड़ करके दुखालय में तुम आनंद ढूंढ रहे हो, कहां से मिलेगा? इसलिए भक्त लोग जो होते हैं आनंदमय का स्पर्श करते हैं भगवान का। इसलिए सब समय नित्य नवीन नवीन आनंद, क्योंकि भगवान के अंदर नित्य नवीन आनंद होता है, ये जगत में नहीं होता है। किसी वस्तु में नया नया आनंद नहीं मिलेगा रोज। रसगुल्ला है, आज तुमने खाया, कल फिर खाया और आस्वादन, परसों और आस्वादन, ऐसा होता है कभी? उल्टा क्या होता है? अरे रोज रोज यार रसगुल्ला नहीं, कुछ दूसरा मिठाई लाओ। लेकिन भगवान के अंदर ऐसा नहीं है। भगवान को आज दर्शन किया तो इतना आनंद होगा, कल दर्शन किया तो तुम्हें लगेगा कल तो कुछ भी आनंद नहीं हुआ था, आज और ज्यादा आनंद होगा। तभी तो भक्त लोग कभी उबते नहीं है, समझ गए? सेवा करने से। नहीं तो हनुमान जी अब तक छोड़ करके राम जी को चले जाते, कहते आनंद नहीं आ रहा है, रोज रोज एक ही सेवा करो, वही चावल डुलाओ, वही पंखा करो, वही पैर दबाओ, मजा नहीं आ रहा है। कभी सुना ऐसा कभी हुआ? उल्टा उनका आनंद हर दिन बढ़ता जाता है, इसलिए वो सेवा को छोड़ ही नहीं सकते। वो आनंद भी अनंत है। अब इसलिए समझ में आ रहा है, पुरुषों के लिए दुर्लभ, इस जगत के पुरुषों के लिए भी दुर्लभ, मुक्त पुरुषों के लिए भी। अब मुक्त पुरुषों को आनंद क्यों नहीं होता है? इस बात को समझो। क्योंकि तुमने आनंदमय वस्तुओं का स्पर्श ही नहीं किया। ये जो ज्ञानी और योगी और कर्मी लोग होते हैं, कर्मी लोग तो इस जगत की वस्तुओं को स्पर्श करते हैं। स्वर्ग है और महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, राजा बन जाऊं, प्रजा, ये वो, अमीर बन जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, ये ठीक है। तो इनको तो आनंद हो ही नहीं सकता, क्यों? जड़ आनंद। अब ज्ञानी और योगी लोग जो होते हैं, ज्ञानी लोग करते हैं ब्रह्म ज्योति की ध्यान। अब ये बताओ वो ज्योति में आनंद कहाँ है? ज्योति क्या है? ज्योति गुण है एक। जैसे तुमने टॉर्च जलाया और टॉर्च से लाइट निकल रही है, तुम उस लाइट का ध्यान करोगे, लाइट में आनंद है ही नहीं। लाइट में क्या है? प्रकाश है। तो प्रकाश है तो प्रकाश ही मिलेगा ना, आनंद कहां से मिल जाएगा? अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया था, जो वस्तु का स्पर्श करोगे, अगर तुम आग में हाथ धोगे और सोचोगे मेरा हाथ ठंडा हो जाए, या फिर तुम बर्फ पे हाथ धो और कहो मेरा हाथ गर्म हो जाए, तो कैसे होगा? तो मूर्ख हो तुम एक नंबर के। अरे जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसी के अनुसार तो तुमको होगा। अब ब्रह्म का स्वभाव क्या है? वो तो ज्योति है, भगवान की अंग कांति है, उसमें आनंद नहीं है, वो तो एक गुण है। भगवान के शरीर से प्रकाश निकल रहा है, वो प्रकाश में कोई आनंद नहीं है।
ठीक है ना, वो एक गुण है। जैसे बताए गुण होता है, मोती का गुण है, मोती में से कांति निकलती है। अब तुम कांति का ध्यान करोगे तो आनंद कहां से आ जाएगा? इसलिए इनको भी आनंद नहीं हो सकता। इनको क्या होता है? दुख का अभाव होता है। मतलब वो ज्योति भी भगवान का दिव्य गुण है ना, इसलिए इस जगत की वस्तु नहीं है वो। इस कारण से दुख का अभाव हो जाता है। मतलब इस जगत का कुछ ध्यान नहीं रहता, क्योंकि इस जगत की वस्तु को स्पर्श नहीं कर रहे हैं वो उस जगत की वस्तु है, लेकिन उसके अंदर आनंद नहीं है, इसलिए इनको आनंद भी नहीं होता है। इसी प्रकार से योगी लोग भी, समझ में आ रहा है क्यों इनको आनंद नहीं होता है? अतः ये बात पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि अत्यधिक प्रयत्न करके भी जिस संसार रूपी सागर को ज्ञानी और योगी लोग प्राप्त नहीं कर पाते, उसको भक्त लोग अनायास ही पार कर ले जाते हैं। बताया था ना, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधि वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। बड़ा सुंदर श्लोक है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, जिन्होंने आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया। महत पदम पुण्य यशो मुरारे, जो भगवान है, जिनका यश सभी जगह विख्यात है, उनके लिए भवाम्बुधि भव सागर वत्स पदम कैसा हो जाता है? वत्स माने क्या होता है? गाय का बछड़ा, उसका पद, उसका पैर कितना बड़ा होता है? गाय के बछड़े का पैर देखा कभी? कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होगा। उससे जो जब जमीन पर चलता है तो गड्ढा बन जाता है, वो गड्ढा कितना बड़ा होता है? कितना ही बड़ा होता है ना। उसको पार करने में कोई चेष्टा करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से भक्तों के लिए ये भवसागर भी ऐसे गाय के बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे जैसा हो जाता है। मतलब कब पार कर गए पता ही नहीं चला। इसीलिए श्रीमद् भागवत में देवताओं ने भी कहा है, ननाम ते देव पदार विंदम प्रपन्न तापो शमात पत्रम जन मूल केता यतयो अंजसो उर संसार तापम वैरुच्छिपंती। हे देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं, क्योंकि आपके चरण कमल संसार सागर में जो ताप लग रहा है, जैसे तुम बाहर निकले, अभी टेम्परेचर हो जाएगा, दिल्ली में हो जाता है 45 डिग्री। अब तुम बाहर निकले तो बिना छतरी के फिर क्या होगा? ताप लगेगा कि नहीं? लेकिन तुमने छतरी लगा लिया तो उसी प्रकार से देवता लोग कह रहे हैं, प्रभु आपके चरण कमल छतरी के समान, छत्र के समान। किसके लिए? कौन सी छतरी? 3 तापों से जो जल रहा है। ये सूर्य का ताप तो तुम छतरी से रोक लोगे, जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 तापों को कौन सी छतरी है? कह रहे एक ही छतरी है। क्या? भगवान के चरण कमल। इसलिए जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया, वो इन 3 तापों से बच जाता है। तात्पर्य कि सन्यासी भी भगवान के चरण कमलों के तल का आश्रय करके भक्तों की भांति महान संसार दुख को अनायासी दूर फेंक देते हैं, किंतु जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, उन्हें कभी भी सन्यासी नहीं कहा जा सकता। सन्यासी कहने का मतलब क्या होता है? कर्म ज्ञान योग, ये कर्म का त्याग कर दिया, इसको सन्यासी कहा गया है। लेकिन जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं वो तो भक्त हैं, इसलिए उनको सन्यासी नहीं कह सकते। फिर उनको यहां सन्यासी क्यों बोला जा रहा है? जैसे भक्त, हम लोग कहते हैं ना, वो सन्यास ले लिया उन्होंने, तो सन्यास क्यों ले लिया? बोला कि सन्यास इसलिए बोला गया क्योंकि उन्होंने एक जगत की भाषा में सब कुछ छोड़ दिया है। समझ गए? वैसे यथार्थ सन्यास का तात्पर्य क्या होता है? सम्यक रूपेण न्यास। सम्यक रूप से भगवान के चरण कमलों की सेवा ही सन्यास है। सब कुछ छोड़ने को सन्यास नहीं कहा जाता है। भगवान ने गीता में स्पष्ट बताया, सन्यासी की क्या परिभाषा बताई, बताओ।
अनाश्रिता कर्मफलम कार्यम करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रियः। जो कर्मफल को परित्याग कर देता है, कर्म तो कर रहा है लेकिन उसकी न उसमें स्पृहा है, न उसमें आसक्ति है, न कर्म में न फल में, किसी में भी। अनाश्रिता कर्मफलम, जो कर्मफल से अनाश्रित हो गया है, स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है। न निरग्नि न च अक्रिया, लेकिन जो खाली सब कुछ छोड़ दिया लेकिन भीतर ही भीतर भोगों की चिंता कर रहा है, वो सन्यासी नहीं है। इसलिए वास्तव में सन्यासी कौन है? जब हमारे जो गुरुवर्ग हैं सन्यास देते हैं किसी को भी, उस समय उनको कुछ उपदेश दिए जाते हैं। उन उपदेशों में यही बताया, सन्यास की परिभाषा है, आज के बाद मैं तन मन वचन के द्वारा केवल कृष्ण की सेवा करूंगा, बस ये सन्यास, यथार्थ सन्यास ये है। और विषयों का कभी भी सेवन नहीं करूंगा, ये सन्यास है। तो विषयों को छोड़ना ही सन्यास है जगत के लिए, लेकिन भक्तों के लिए भगवान की सेवा मुख्य है। अरे विषय तो अपने आप छूट जाएंगे सेवा करते करते। दूसरी ओर अगर वो विषय ग्रहण भी करते हैं तो भी उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो उनको भी भगवान की सेवा में लगा देते हैं। प्रहलाद के पास क्या नहीं था? अरे जो हिरण्यकश्यपु ने सब लोग जीते थे वो तो प्रहलाद को ही दे दिए भगवान ने, तो उनके पास कोई कमी थी क्या? जो हिरण्यकश्यपु जो भोग करता था वो उनके पास भी तो थे, लेकिन वो सब भगवान की सेवा में लगा दिए। पांडव पूरी पृथ्वी के एक सम्राट थे, उनके पास विषयों की कमी थी क्या? लेकिन वो फिर भी सन्यासी हैं। क्यों? सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा देते। अम्बरीश महाराज। तो इसलिए सन्यास का यथार्थ मतलब ये है। अर्थात वे केवल घर इत्यादि को परित्याग करने की निष्ठा को दृढ़ करने के लिए ही सन्यास ग्रहण करते हैं। उनका केवल वेश सन्यासियों जैसा है, वास्तव में वो भक्त है। और दूसरी ओर ये जो जगत के लोग हैं माइक सन्यासी मायावादी, इनके लिए कह रहे हैं जो आत्मा को ही नारायण का स्वरूप मानकर अहम ब्रह्मास्मि, ये तो केवल बाहर से सन्यासी हैं बस, और कुछ नहीं, अद्वैत सन्यासी। उनके पाप भी क्षीण नहीं हुए और वे विषयों में अनुरक्त होने के कारण मूर्ख होने पर भी अपने आप को पंडित मानते हैं। पंडिता मूर्खा, इसकी व्याख्या करेंगे कभी। पंडिता मूर्खा, अपने आप को पंडित मानते हैं लेकिन है मूर्ख। अधिकतर जो शास्त्र का बोझ ढोते हैं अपने सिर के ऊपर में, वो अपने आप को पंडित मानते हैं लेकिन है वो मूर्ख। वो उनको हुआ पंडिता मूर्खा। 10वें स्कंद में देव स्तुति फिर से आ गया। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये अरविंदाच विमुक्त मान्य स्वयस्त भावत अविशुद्ध बुद्धया आरोही कृष्ण परम पदम तथा पतंति अध अनादृत स्मदंग्रयः। हे अरविंदाच, कमल नेत्र भगवान, विमुक्त मानिन त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया, जिसने आपके चरण कमलों को छोड़ दिया है और अपने आप को विमुक्त मानिन, अभिमान करते हम विमुक्त हो गए। जैसे हिरण्यकश्यपु अभिमान करता मैं भगवान हूं, मैंने तीनों लोगों को जीत लिया। क्या जीत लिया? क्या मानता है, अभिमान करता है, खाली मैं अमर हूं, ये ऐसा अभिमान करता है लेकिन है तो नहीं। उसी प्रकार से ये जो ज्ञानी योगी लोग हैं, ये भी आपके चरण कमलों को छोड़ करके अपने आप को विमुक्त मान लेते हैं। हमने विमुक्त हो गए हैं, कहते हैं अविशुद्ध बुद्ध है। उनकी बुद्धि अविशुद्ध है, शुद्ध नहीं हुई अभी। उनको बस इतना तो समझ में आ गया ये जगत दुखालय है, इसलिए इससे ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन भगवान आपके चरणों का आश्रय तो लिया ही नहीं मूल चीज का, तो इसलिए इनकी बुद्धि अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुई है। और अनादृता, आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण वो क्या होता है? ऊपर उच्च लोगों को प्राप्त कर लेते हैं। तथा पतंत अध, वहां से भी धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ब्रह्म भगवान का पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहां से लेके ब्रह्मा जी तक सब गिरेंगे नीचे ही। इसलिए भगवान के चरण कमल ही मुख्य हैं। स्वयं देवता लोग इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं।
इस प्रकार श्रुतियों में की गई स्तुतियों में भी कहा गया है, हे भगवान, कोई व्यक्ति यदि अपने गले में पहने हुए मणि के हार के विषय में भूल जाए, तब वह जिस प्रकार उस हार को अप्राप्ति मानता है, उसी प्रकार आपके द्वारा सन्यासियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजित रहने पर भी उनके हृदय की विषय वासनाओं की जड़ से न उखड़ जाने तक उनके लिए आपको प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। क्या बता रहे हैं? जैसे एक बार हुआ, प्रभु जी ने चश्मा लगा के रखे थे, कथा करने के लिए आए, चश्मा लगा हुआ है। अब प्रभु जी कह रहे हैं मेरा चश्मा कहाँ है, और सब चश्मा ढूंढ रहे हैं। बड़े 5 मिनट तक ढूंढते रहे सब, फिर बाद में कहते हैं अरे ये तो चश्मा तो लगा ही हुआ है। समझ गए? तो अभी जैसे उस व्यक्ति के पास चश्मा है लेकिन वो उसको अप्राप्त मान रहा है, उसी प्रकार से ये जो परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं योगी लोग, इनके अंदर ही तो परमात्मा है, तो ढूंढ किसको रहे हैं? तो उनके अंदर परमात्मा होने पर भी वो अपने आप को अप्राप्त मान रहे हैं कि हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। कब प्राप्त होगी? जब मिल जाएंगे उसमें जाकर, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन दूसरी ओर भक्तों को देखो, प्रहलाद जी कभी कहते हैं मुझे भगवान प्राप्त नहीं है, कहते भगवान कहाँ है? कहते यहाँ है। तो भगवान कहाँ है? मेरे हृदय में है, तुम्हारे हृदय में, अरे सब जगह तो है। वो मान रहे थे कभी, इसलिए वो सब समय भगवान को प्राप्त ही मानते हैं। और ये ब्रह्म और परमात्मा वाले जब इनको वहां पर पहुंच जाएंगे तब प्राप्त मानेंगे। वो भी कैसे मानेंगे? वो तो लीन हो जाएंगे, तो मानेंगे कैसे? पता ही नहीं चलेगा उनको। इंद्रिय तर्पण में रत वैसे कपट योगी मृत्यु के धन से अवगत न होने के कारण पूजा प्रतिष्ठा धन प्राप्ति की क्लेश अवस्था इस श्लोक में भोग वैभव को प्राप्त न होने का भयरूप दुख तथा आपके स्वरूप को प्राप्त न करने के कारण स्वधर्म के उल्लंघन से नरक प्राप्तिवश परलोक में भी दुख प्राप्त करते हैं। देखो मुख्य बात यही है कि अगर भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लोगे तो रिजल्ट दुख ही मिलेगा, क्योंकि दुखालयम ही है जगत, सुख नहीं मिलेगा। कहां से आएगा सुख? जब सुख इस भगवान ने ये माया के ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु बनाई ऐसी है कि वो अंत में दुख में पर्यवसित होती है। कोई भी उदाहरण ले लो तो शरीर से ले अपना, ये शरीर यही तो भोग कर रहे हैं, इसी से हम सारे खाना पीना सोना जो कुछ भी है, स्त्री सुख, ये सब इस शरीर से ही तो भोग कर रहे हैं। अब ये शरीर तो इसका देखो किधर जा रहा है ये। अब हमारी उम्र हो गई 50 साल, बाल सफेद हुए, सीता एक दिन देखा अरे दाढ़ी सफेद हो गई, दुखालय हुआ कि नहीं दुख? अब वो काले करने के उपाय ढूंढ रहा है, विटामिन खाया, ये खाया, डाई कर लिया, सब कुछ किया, फिर जब डाई जब पानी से उतरेगी फिर दुख हुआ कि नहीं हुआ? फिर और थोड़ा वो 60 साल हुआ, अब थोड़ा कानों से सुनना भी कम हो गया, बेटा हियरिंग मशीन लेकर के आओ, आंखों में तो चश्मा लगा लिया। अभी किधर जा रहा है ये? सुख की ओर जा रहा है। जो तुम सुख मान रहे थे उसमें है कहां? अब और 70 साल पे आ गए। अब बेटा बताओ, अब तो लठिया का नंबर आ गया। अब जो रोग व्याधि रोज होते हैं, खांसी तो ठीक ही नहीं होती दुख इतने हैं, और चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, इतना सुंदर सुंदर मुखड़ा जिसको देख देख करके तुम 1 घंटा लगाते तो पॉलिश करने में उसको, अब कहां तुम्हारा सुख कहां गया? और अब और जब बूढ़ा हुआ बेड पे ही पड़ा हुआ है, अब न कुछ खाता है तो डाइजेशन नहीं होता है, आंखों से दिखता नहीं है, सुनाई देता नहीं है, कोई बात भी नहीं सुनता है। अब किधर गया ये सुख? ये शरीर ही तो मूल है जो तुम सुख जिसके लिए प्राप्त करना चाहते हो। तो इसलिए कह रहे हैं भैया भगवान के चरणों का आश्रय लो। दूसरी ओर तुम कहोगे तो भक्तों को भी तो बुढ़ापा आता है, भक्तों को भी बुढ़ापा आता है, लेकिन वो कभी शरीर के बारे में ऐसे सोचते ही नहीं, इसलिए उनको दुख होता ही नहीं है। वो सब समय कृष्ण के बारे में सोचते हैं। माधवेंद्रपुरी तो वृद्ध हुए, लेकिन बेड पर लेटे हुए भी अय दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण को स्पर्श कर रहे हैं। और स्पर्श करते ही हृदय में इतना आनंद होता है, उनको पता ही नहीं मैं बूढ़ा हूं, शरीर कैसा है क्या है कुछ पता ही नहीं है। आई बात समझ में? भरत महाराज उनको काटने के लिए ले गए, काटने के लिए उनको कुछ दुख हुआ? कोई दुख नहीं है, क्योंकि शरीर से ऊपर उठ चुके हैं। क्यों? भगवान आनंदमय वस्तु का स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए कटने के टाइम भी आनंद में। अरे इस जगत का कोई आदमी ऐसा कल्पना कर सकता है क्या? तुमको काटने के लिए छोड़ो, तुम्हारा 1 उंगली काटी जाएगी खाली, ये बोल दिया जाए,
और फिर भी तुम आहा आनंद में आहा होता है। इसलिए भाई ये जगत दुखालय में है। इसी प्रकार से कोई वस्तु, ये तो मोबाइल देखो, अभी बढ़िया चकाचक खरीदा 3 लाख का पूरा नया आईफोन प्रो मैक्स, उसके 5 साल के बाद में अब इसकी बैटरी डाउन हो गई, बार बार चार्ज में लगाओ। अरे यार कौन बार बार चार्ज, दूसरा खरीद लो। अब क्या दुखालय में हो गया कि नहीं? कार खरीद लो तुम बढ़िया पूरा BMW रोल्स रॉयस, अब 5 साल 10 साल चलाए, उसके बाद कभी ये खराब, कभी वो खराब, कभी कुछ खराब। हर चीज देखो किस में जा रही है, दुख में जा रही है कि नहीं? ये कोई मैं कल्पना से बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस साइंटिस्टों से बोले ब्रह्मांड की कोई भी चीज उठा करके देख लो जो दुख में पर्यवसित ना होती हो, तो तुम, क्योंकि भगवान ने बनाया दुखालय, तुम इसको सुखालय में कैसे कर दोगे? तुम AI चला लोगे, उसे देखो AI चलाया, बढ़िया बढ़िया आनंद आ रहा है, अब AI ने बैंड बजा दी सब, लोगों की नौकरी जा रही है। अब वो जो बेचारे नौकरी कर रहे थे उनके लिए क्या हो गया ये? और भी अभी देखते जाओ तुम, साइड इफेक्ट अभी दिखने शुरू होंगे ना तब। तो इसलिए ये लोग अंत में दुखी भोग करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी ऐसा कहा है, विषयों के प्रति ममता युक्त होकर जो मैं ब्रह्म हूं ऐसा अभिमान करते हैं, करोड़ों करोड़ों कल्प तक उन्हें सैकड़ों नरकों में सड़ना पड़ता है। मतलब विषयों में आसक्त भी हैं और कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, जीवी ब्रह्म है, उनको नरक में सड़ना पड़ता है। भगवान ने गीता में ये भी बात बोला, कर्मेंद्रियाणि संयम यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार शोच्यते। जो खाली साधु का वेश बना लिया, वृंदावन में बहुत हैं ऐसे, 90% ऐसे ही हैं, वो सब छोड़ छाड़ करके चले आए, चिलम पीते हैं बैठ करके और परिक्रमा मार्ग में बैठे रहेंगे। जिस दिन एकादशी होगी उस दिन क्योंकि सब लोग आते हैं और बस कोई ऐसे ढोल मजीरा पकड़ लेगा कोई और, बस जैसे ही लोग गए और फिर वही चिलम पीना शुरू कर दिया। कर्मेंद्रियाणि संयम यास्ते, किसी कारण से घर बार छोड़ा है, ठीक है, ऊपर से दिखा रहे हैं हम साधु का वेश है, लाल कपड़ा भी पहन लिया, मनसा स्मरण, किंतु मन से विषयों का चिंतन कर रहा है। कब चाय पीऊंगा, कब भंडारा खाऊंगा, यहाँ भंडारा वहां भंडारा, यहाँ इतना मिलेगा वहां ये मिलेगा, वो कपड़ा जो मिला उसको बेच करके चिलम पीते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, इंद्रियों के भोगों द्वारा मोहित होकर के मिथ्याचार, वो पाखंडी है, उसको साधु नहीं कह सकते। ठीक है, साधु किसको बताया? जो कृष्ण की सेवा करेगा। इसलिए विषयों के प्रति ममता होकर के जो सोचता है मैं ब्रह्म हूं, वो करोड़ों कल्प तक नरक में जाता है। पुराणों में भी यही बात देखी जाती। सांसारिक सुखों में लिप्त व्यक्ति यदि अपने आप को मैं ब्रह्म हूं कहता है तो कर्म और ब्रह्म से पूर्णतया भ्रष्ट, मतलब दोनों तरीके से वो भ्रष्ट होकर अंत में चांडाल का, कुत्ता खाने वाला चांडाल बनेगा वो। उसको दूर से परित्याग कर देना चाहिए चंडाल के समान, समझ गए? इसलिए सब कोई साधु नहीं, यहां पर स्पष्ट बता दिया। इस विषय में और अधिक कहने की क्या आवश्यकता है? अब प्रस्तावित मूल श्लोक पर आ जाते हैं। चल के आ रहा था, महत्संगम महात्म्यम एव एतत् परम अद्भुतम कृतार्थो येन विप्रोसो सद्यो अभूत तत्स्वरूप। बहुत ही सार, जो सारे शास्त्रों का सार श्लोक है ये। क्या? महासंगम, साधु संग, इसकी महिमा कैसी है? परम अद्भुतम, परम चमत्कार। हम लोगों ने पहले ही सुन, चमत्कार क्यों बताया था? तर्क से अतीत, कल्पना से अतीत ऐसा चमत्कार कर देगी जो कि तुम सोच ही नहीं सकते हो। जैसा कि बताया, सबसे बड़ा इस जगत में भय क्या है? मृत्यु। और साधु संग से मृत्यु का भय दूर हो गया। इससे बढ़कर के चमत्कार बता क्या हो सकता है संसार के लिए? किसका उदाहरण दिया था? अजामिल। अजामिल उसको यमदूत पकड़ करके खींच रहे हैं, भय से व्याकुल हो रहा है, ऐसे मलमूत्र त्याग कर देता आदमी। और उसी समय विष्णुदूत आ गए और विष्णुदूतों का जो उन्होंने वाणी सुनी थोड़ी देर के लिए, उसका मृत्यु का भय खत्म। इससे बढ़कर के चमत्कार क्या हो सकता है? इसलिए महासंग परम अद्भुतम, महान चमत्कारी है। तो अब यहां पर सार ये आ गया कि महात्संग के, महात्म के प्रभाव से, मतलब गोप कुमार की कृपा के प्रभाव से
क्या सुना था? उनके ऊपर हाथ रख दिया था। जब देखा गोप कुमार ने इसका कुछ नहीं हो रहा तो उसके ऊपर हाथ रख दिया था। तो उसके बाद में वो कृतार्थ हो गया शीघ्र ही, तुरंत ही वो तत्स्वरूपवत बिल्कुल गोप कुमार जैसा ही हो गया। जिस अभीष्ट को स्वरूप ने, देखो ये चमत्कार है, जिस अभीष्ट को स्वरूप ने कितना साधन किया, पृथ्वी लोक पे इतना घूमे, फिर स्वर्ग गए, फिर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सत्यलोक के बाद में 8 आवरण, 8 आवरण के बाद में बिरजा पार करके मुक्ति लोक, उसके बाद बैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, इतना मुश्किल से जिस पद को प्राप्त किया था उसने एक क्षण में प्राप्त कर लिया। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? ये तो किसी की कल्पना के भी परे की बात है। ब्रह्मा शिव भी नहीं ऐसे प्राप्त कर सकते। साधु संग की ये महिमा है, इसीलिए कहा था चमत्कार है। अतएव समस्त प्रकार के साधनों का निरूपण करने वाले प्रसंग में पहले ही सबसे श्रेष्ठ सार के वस्तु बताया क्या गया? महत्संगम महात्म्यम, साधु संग की महिमा, इसके जैसा कोई कुछ नहीं है। ये सभी साधनों में सबसे श्रेष्ठ है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।